सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाय नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह, वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नजरिया बना लें
कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज़ आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे ज़मीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं। बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गवाएं। और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता। क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी
का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं, उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है, और ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। ये विस्तार हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपनी अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए, और परमात्मा को किस तरह अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही, तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए, और मैं आपके आगे पेश कर देता। पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है, तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की जरूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका इंसान का कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है, और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नजर पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं। पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है, और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं, ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिसने सब कुछ दिया उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं, तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं,
तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये हमेशा कंप्लेन्स करना नहीं, ये थैंकफुलनेस लानी है। अभी एक थैंक्स गिविंग डे की भी बात आती है, जैसे कि पूरे साल में अभी हम उसका एक तरीका कि ये मन में निराकार के प्रति एक शुक्राना भाव, तो क्यों ना हर दिन ऐसे ही मनाया जाए कि ये शिकवे, ये कितनी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं, हमें पसंद नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो शिकवे करने की बजाय शुक्राना किया जाए। हमेशा हर पल में ये कोई नज़रिया ऐसा बना लें कि अगर कोई चीज़ हमें बुरी से बुरी भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ अच्छा उठा लें। और हमेशा अगर हम सोचें भी कि हमें जो कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी भी गहराई में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें से एक भी क्वालिटी नहीं छांट सकते। जिस तरह वो उदाहरण है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा देती है, क्योंकि वो एक AM और PM में वो समय पक्का आएगा जहाँ पे वो वॉच स्टैटिक होके बंद हो गई है। तो एक कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी बुरी हो, उसमें अच्छाई ज़रूर रहेगी। और जहाँ इंसानों की बात है, तो चाहे कईयों के स्वभाव हमारे जैसे नहीं होंगे या हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं या स्वभाव में कुछ एक भी चीज़ अच्छी नहीं। ये हमारे नज़रिए की बात है। तो आत्ममंथन यहाँ अपने अंदर फिर एक बार इस पहलू पे भी किया जाए कि कैसे हम क्या ज़्यादा एक सिर्फ रिसीव करने में ही इंटरेस्टेड हैं या देने में भी एक मिलता ही रहे ऐसा स्वभाव बना लिया है, या देने का भी है। क्या एक बिल्कुल ही हम अपने पहलू को एक छोर की तरह पकड़ के बैठे हैं, या दूसरे की भी बात सुन के उसके वो भी एक अकोमोडेट करते हैं अपने जीवन में, या फिर एक सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बना लेते हैं कि ये इंसान पसंद नहीं तो इसकी कोई भी बात ठीक नहीं। तो ऐसा आत्ममंथन करें, ये सोचें, ये अपने अंदर सुधार का भाव रखें। तो ये नज़र घड़ी पे, और सभी आज 1 बजे से आए हैं और अब इतने घंटे सत्संग में भी लगातार बैठकर, तो ये आज का उस आवर्स वाइज लंबा दिन भी सबके लिए हो गया, पर फिर भी सभी संत आनंद दे रहे हैं। और आज ये भी आ रहा था ध्यान कि अक्सर वो दिमाग को वो समागम के 3 दिनों की ही आदत थी, तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आया ध्यान कि ओ आज 3रा दिन खत्म समागम इस साल का, और फिर आए नहीं अभी है 1 दिन है। और भोजन हर किसी ने अपने तरह का एक किसी भी योनि में खा लेना है, तो ऐसा अलग क्या है कि ये डर भी हर एक को किसी भी योनि में हो, नींद भी आराम भी। तो जो अलग बात है वो यही करती है इंसान को बाकी योनियों से कि ये मनुष्य योनि में आकर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को, इस परमात्मा को समझ लें, देख लें। और जब ये एक बार देख लेते हैं, वो हर समय के लिए फिर हर नज़र ही आता है, हर तरफ नज़र आता है। कैसे फिर मन में जितना ज़्यादा ये ठहराव बनता है इस परमात्मा का, मन उतना ही एक विशाल हो जाता है। जिस तरह
ये निराकार की कोई सीमा नहीं है। मन भी फिर उसी तरह विशाल होके एक चीज़ों को माइक्रोस्कोपिकली नहीं, एक पारदर्शी होके देखता है कि कैसे हर चीज़ एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह नहीं, एक टोटलिटी में, एक ब्रॉडर विजन से देखा जाए, तो मन फिर हर एक को एक्सेप्ट करता है। छोटी छोटी चीज़ें किसी की तंग नहीं करती। एक किसी का चाहे वो स्वभाव हो, एक किसी का फिर कोई वो और अन्य चीज़, मन हर एक को उसी दृष्टि से देखता है कि ये भी परमात्मा की रचना है जिस तरह मैं हूँ। तो किस बात का एक दूसरे से नफ़रत, गिला और मन में एक ऐसे भाव आने। हर किसी में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं, तो अब ये जिज्ञासा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो। साथ संगत जी, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जिसका विषय है धर्म की आड़ में पाखंड का ढोक करते हैं लोग। तो चलिए साथ संगत जी, जानते हैं इस विचार के माध्यम से। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार केवल अपने आप को ही धर्मी होने का दावा करने वाले कुछ लोग होते हैं जो सच्चे धर्मी। ये तो सारे पाखंडी है और बस हम ही सच्चे धर्मी है। वे कहते थे कि ये तो धर्म का निरादर करते हैं और हम धर्म को ऊंचा बनाने वाले लोग हैं। तो उनका ऐसा दावा सुनकर साथ संगत जी, यह बात वहाँ के राजा के पास पहुँच गई। राजा ने कहा, ठीक है, इसका निर्णय तो अब होना ही चाहिए कि कौन सच्चा धर्मी और कौन अधर्मी है। फिर उस राजा ने दोनों प्रकार के लोगों को अलग अलग कमरे में भेज दिया और यह शर्त लगा दी कि इनके हाथों में लकड़ी के टुकड़े इस तरह बांध दिए जाए कि जिससे इनके बाजू मुड़ ना सके, और फिर इनके सामने भोजन परोस कर रख दिया जाए, अर्थात खाने की थाली इनके सामने रख दो और जो भी पहले इस भोजन को समाप्त कर लेगा उसको ही मैं ऊंचा दर्जा दूंगा, उसको ही मैं मानूंगा कि वही सच्चा धर्मी है और वही भक्त कहलाने के लायक है। तो पहले तो सभी हैरान हुए कि भक्ति की पहचान करने के लिए राजा ने कैसी शर्त लगा दी और इससे कैसे पहचान होगी। भक्त की तो एक कमरे में तो उन लोगों को भेज दिया गया जिनको धर्म का केवल शाब्दिक ज्ञान था, जो कर्म कांड को ही सब कुछ मान बैठे थे, जो पहरावे को ही सब कुछ मान बैठे थे। तो वह सब वहाँ पर बहुत से गिले शिकवे करने लगे, कहने लगे कि यह कैसे हो सकता है, भला यह खाना समाप्त कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इस सामने पड़ी थाली में हमारा हाथ तो चला जाएगा, लेकिन यह जो लकड़ी हमारे हाथों में सीधी बंधी हुई है, इसके कारण तो हमारा हाथ मुड़ेगा ही नहीं, तो फिर हमारे मुंह में यह भोजन कैसे जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरे कमरे में जहाँ पर सच्चे संत धर्मात्मा बैठे हुए थे, उनके सामने भी उसी तरह से भोजन की थाली परोसी गई। उनके हाथ भी लकड़ी के साथ बंधे हुए थे, पर उन्होंने वहां जाकर बैठते ही थाली में से खाना खाने का एक ग्रास उठाया और सामने से दूसरा संत बैठा हुआ था उसके मुंह में डाल दिया। फिर साथ संगत जी, सामने वाले ने भी वैसा ही किया, उसने भी पहले संत के मुख में भोजन डाल दिया, तो सहज में ही सब कार्य हो गए। साथ संगत जी, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा। साथ संगत जी, कुछ भी जोर नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी सोचने का प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह तो उनकी रोजाना की प्रतिक्रिया थी। वह पहले दूसरों को खिलाया करते थे, दूसरे के मुख में भोजन का भोग लगाया करते थे और एक दूसरे को सम्मान दिया करते थे, अर्थात यह कार्य
उन्होंने बहुत ही सरलता से कर लिया सत्संग जी। तो इससे राजा की दी हुई शर्त भी हो गई और दूसरी तरफ वह लोग थे जो दूसरों को खिलाना तो एक तरफ रहा, वह तो हमेशा दूसरों को दुत्कारते ही रहते, दूसरों से छल बल करते रहते, धोखा करते रहते। तो इसलिए ही अब उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सत्संग जी तो कहने का भाव यही है कि जब हमारा आचरण भी धर्म वाला नहीं होगा तो तब तक हमसे सही मायनों में धर्मी नहीं है और यही मायनों में भक्त भी नहीं है। महापुरुषों ने इंसानों को यही एक सत्ता बताई है कि तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म कहे नानक, यही अटल धर्म। तो हमें अपने भ्रमों को मिटाना है। भ्रम कौन से है? तो ब्रह्म यही है सत्संग जी। अपने प्राय का भेदभाव करना, अपने आप को ही ऊंचा मानना और दूसरे को नीचा मानना, भ्रम यही है। यह संसार जो मिथ्या है इसको हमेशा सच मानकर वैसे ही व्यवहार और इस्तेमाल करना। लेकिन यह सभी भ्रम तब तक दूर हो जाते हैं सत्संग जी जब हम प्रभु को याद करते हैं, इस निरंकार प्रभु को अपना लेते हैं। इसलिए महापुरुषों ने संसार में ऐसे बर्ताव किए हैं और सभी को यही देन भी दी है। तभी कहा गया है कि मानस की जात सभी में एक को पहचान। महापुरुषों, हमने संतों पीर पैगंबरों को और उनकी शिक्षा को अवश्य याद करना है, लेकिन याद ऐसे नहीं करना है कि जैसे क्लास में कोई इम्तिहान देना हो या लिखित परीक्षा होती हो या टेस्ट होता हो तो बच्चा याद कर लेता है और सुना देता है, क्योंकि इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर केवल इससे गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन इस याद को अगर हम अपने आचरण में प्रैक्टिकल में ले आए तो वास्तव में यही याद हुआ करती है सत्संग जी की। हमने यही याद रखना है कि संतों में भाई कन्हैया जी जैसे संत भी पैदा हुए हैं, तो उनके जैसी ही भावनाओं को अपनाना है। जिस प्रकार भगवान राम द्वारा सभी को अपनाया गया है, किसी के लिए भी बुरा नहीं मांगा गया, बल्कि जिन्होंने जुर्म किए हैं, जिन राजा महाराजाओं ने कत्लेआम किए हैं, जो उनके ऊपर क्रोध किया है, तो उनके लिए भी कहीं पर महापुरुषों का कोई ऐसा वचन नहीं मिलता कि फला कैटेगरी या फला इंसानों की जाति को छोड़कर सबका भला हो। क्योंकि महापुरुषों ने केवल जुबान से नहीं कहा कि मानस के जात सब एक को पहचानो, बल्कि सत्संग जी यह भी माना है क्योंकि हर एक में प्रभु का ही नूर वास करता है। यह सभी प्रभु के ही बनाए हुए बंदे हैं और हर एक में प्रभु का ही निवास है। संतन के मन में रहत है, सबके हित की बात घट घट देखे, एक अलग को पूछे जात ना। तो इसलिए कहा है सत्संग जी की बुरे का भी भला करो और दातार से यही याचना और प्रार्थना करो कि दातार मेहर कृपा करे, किसके जीवन से भी यह बुराई या बुरी भावनाएं समाप्त हो जाए, इसके ऊपर भी निखार आ जाए। क्योंकि यह आत्मा तो निर्लेप है, इस आत्मा को तो हम जानते हैं, इसको हम प्रभु का अंश माना है, लेकिन इसके ऊपर केवल मैल चढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि सूरज है, उसकी रोशनी है, हम बाहर मैदान में खड़े हैं, वहाँ सूरज की रोशनी मैदानों में भरपूर फैली है। एक ब्राह्मण देखते हैं तो वहाँ दूसरे सूरज की रोशनी वहाँ पर भी है। फिर हम एक कमरे में दलित देखते हैं तो सूरज की रोशनी वहाँ पर भी पहुँच रही है, लेकिन अब थोड़ा कम पहुँच रही है और हम थोड़ा ज़्यादा अंदर चले जाते तो वहाँ पर भी जितनी रोशनी नज़र आ रही है, हालांकि वह भी उसी सूरज की है, लेकिन सत्संग जी वहाँ पर थोड़ी सी और कम हो गई है। तो क्यों हो गई है? जबकि मैदानों में तो धूप खिली हुई थी, चारों तरफ उजाला था, लेकिन क्या अब कोई फर्क पड़ गया है? क्या दूसरे कमरे में सूरज ने अपना रूप कम कर लिया है, अपना दायरा कम कर लिया है, या उसके अंदर वाले कमरे में अपना तेज कम कर लिया है? तो सूरज तो वही है और वैसी ही वह अपनी रोशनी भी दिए जा रहा है, लेकिन सत्संग जी हमने ही बीच में मोटी दीवारें खड़ी कर दी है जो उस रोशनी को कम किए जा रही है। तो महापुरुषों, इसी तरह से हमारे मन के ऊपर भी परतें पड़ी हुई है। यह वैर, ईर्ष्या, नफरत की भावनाएं पड़ी हुई है जो इस रोशनी को कम कर देती है। जैसे एक बल्ब जल जाता है तो उसके ऊपर हम जितना कागज चढ़ाते जाएंगे तो उतनी उसकी रोशनी कम होती जाएगी, लेकिन
उस बल्ब के अंदर जो रोशनी जल रही है वह तो पूरी जल रही है, मगर बाहर की परतें डालकर उस रोशनी से फायदा नहीं उठाया जा रहा है। सत्संग जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तो इसी तरह से हम एक में इस प्रभु का निवास है, हर एक में इस प्रभु का नूर वास करता है, लेकिन यह अभिमानी और लालसाओं से भरा हुआ मन, यह अहंकारी मन इस आत्मा को दुख देने वाला साबित हो जाता है। जैसे आपने खेलों में देखा होगा कि अक्सर खेल में लंगड़ी दौड़ या 3 टांग की दौड़ जब खेला जाता तो 2 इंसान भागते हैं और उन दोनों का एक पांव आपस में बांध दिया जाता है और एक दाहिना पांव और एक बायां पांव, फिर दोनों को बांधकर भगाया जाता है। साथ संगत जी, लेकिन साथ संगत जी उन दोनों में अगर एक थोड़ी सी भी गलती कर जाता है तो वह दूसरे को भी ले डूबता है और वह दूसरा भी वहीं गिर पड़ता है। तो इसी तरह से हमारा मन भी सब कुछ करने कराने वाली इस आत्मा को भी कष्ट देता है, हमारी आत्मा को आवागमन के बंधन में डाले रखता है। तो इसलिए हमने इस काम को अवश्य करना है, इस पर परमात्मा इस अकाल पुरख के साथ अपना नाता जोड़ना है और इसी से ही जुड़ने के लिए संतों महापुरुषों के द्वारा इंसानों को याद दिलाया जाता है कि वास्तविक धर्म क्या है। करो विनती सुन मेरे मित्ता, संत टहल की वेला, यह खाटी चली हरेला, आगे बसन सुहेला। महापुरुषों, हम आज खुद को बड़े से बड़ा भक्त कहलाना चाहते हैं, हम हिंदू भी कहलाना चाहते हैं, मुसलमान भी कहलाना चाहते हैं, हम सिख भी कहलाना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए अगर हमें मासूमों की जान लेनी भी पड़े तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हमें यह विचार करना होगा कि पहले हम इंसान भी बन पाए हैं कि नहीं, अच्छाई हमारे जीवन में आई है कि नहीं, क्योंकि अगर अच्छाई या इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आई है तो फिर हम ना हिंदू हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान और ना ही सिख। अर्थात हमारे अंदर पहले अच्छाई का आना जरूरी है, यही तो मूल है। जैसे एक बीज को बोया जाता है और अगर हमने कीकर का बीज डाला तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा ही अच्छा आम प्राप्त हो गया है, यह आम का पेड़ बन गया है। तो जिस तरह से बीज तो कीकर के डाले जा रहे हैं तो फिर कांटे ही प्राप्त होंगे। सत्संग जी, इसी तरह से अगर हमारा मूल दया है, फिर उसके ऊपर जो भी इमारत खड़ी की जाएगी वह खूबसूरती होगी, हमें एक अच्छा फलदार पेड़ प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हमारे मूल में ही घृणा और नफरत बोई है, अगर दूसरों का नुकसान होता देखकर हमारे मन में खुशी होती है, तो हम कौन से धर्मी हैं, हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं और हम कौन से भक्तों की श्रेणी में आ गए हैं। महापुरुषों दास के कहने का भाव यही है कि सबसे पहले हमारे अंदर अच्छाई का आना जरूरी है, क्योंकि अच्छाई के बगैर कोई आदमी धर्मी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती। इसलिए इतिहास पढ़कर विद्वानों को कहना पड़ता है कि जितनी जंगे, जितने खून खराबे धर्म ने कराए हैं, शायद ही किसी और मुद्दे ने कराए हो। लेकिन महापुरुषों दास कहना चाहता है कि धर्म हमें कभी नहीं लड़ाता, बल्कि धर्म को न जानना ही वास्तव में लड़ाई का कारण होता है। अर्थात इंसानियत के धर्म को जान लेना, जो इंसानियत के धर्म को जान लेता है वास्तव में वही संसार में उन्नति को प्राप्त करता है, वही अपने जीवन को भी सफल बनाता है, वही अपना परलोक सुहेला करता है। और जितनी देर भी उसका यह जीवन का सफ़र हो रहा है वह इस सफ़र में हर एक को अपनाता जाता है। तो सत्संग जी, यही हम सभी का भी मूल धर्म बन जाए। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सबसे इजाज़त चाहता है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।